हाय गाइस, माई सेल्फ लोकेश। और आज आपको पता है कि क्वेश्चन सीरीज अपन सेकंड डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर गैसेस स्टेट के ऊपर बेस्ड होगी। यानी गैसेस स्टेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सब अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास क्या बोल रखा है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड थ्री आइसोथर्मल रेस्पेक्टिवली T1 टेम्परेचर, T2 एंड T3 टेम्परेचर पे विल बी इन ऑर्डर। यानी अपने पास एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के अंदर एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, और यहाँ पे जो है अलग अलग ग्राफ ड्रॉ हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये जो फर्स्ट वाला है ये T1 टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है T2 टेम्परेचर के है, और ये थर्ड वाला है ग्राफ ये T3 टेम्परेचर के ऊपर है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे करेंगे? यानी कि किसी भी एक चीज को आप कांस्टेंट मान लो, जो भी वर्सेस में ले रखा है यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में, या तो प्रेशर को ले लो या वॉल्यूम को ले लो। मैंने मान लो कि यहाँ पे वॉल्यूम का अपन कांस्टेंट मान लो, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लो, मतलब इस वाली लाइन के ऊपर वॉल्यूम सेम होगा, इस वाले ग्राफ के लिए भी सेम होगा, इस वाले पॉइंट पे इस ग्राफ के लिए सेम होगा, और इस पॉइंट पे लिए इस ग्राफ के लिए वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। अब इस वाले अगर अपन प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इस वाले पॉइंट पे कितना होगा? अगर मान लो कि ये होगा P3, क्योंकि मैं इसके इसी के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ले लेता हूँ, P3 होगा। और यहाँ पे जो होगा वो प्रेशर वो कितना होगा, इसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा P2 टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। और इस वाले ग्राफ पे कितना हो जाएगा प्रेशर, P1, ठीक है। यानी कि अपन ने यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, और अपन ने ये प्रेशर के पॉइंट लगाए। अब आप बोल सकते हो वॉल्यूम अपने पास कांस्टेंट है, ठीक है। और प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर मैक्सिमम किसका होगा आपको पता है, यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। P3 P2 एंड P1, यानी कि सबसे मैक्सिमम होगा P1 का, फिर अपन होगा P2 का एंड P3 का। ये अपन ग्राफ को देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे अपने पास बोल रहा है कि वॉल्यूम अपन ने खुद ने ले लिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया इस पॉइंट के ऊपर। तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू होता है एनआरटी, राइट। यानी अपने पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, और आपके पास यहाँ पे एन अगर मोल्स 1 ले लो, आर गैस कांस्टेंट हो गया, यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अपने पास, ठीक है। मतलब प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। तो प्रेशर किसका ज़्यादा है? P1 का, तो टेम्परेचर T1 का ज़्यादा होगा। देन उसके रेस्पेक्ट में T2 का, फिर उसके रेस्पेक्ट में T3 का। तो इस टाइप का सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द टू बल्ब ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर और 10 लीटर containing an ideal gas at 9 atm or 6 atm respectively are the connected. What is the final pressure in the two bulbs if the temperature remain constant? देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है। इनिशियल कंडीशन में बोल रहा है कि इनिशियल के केस में देखो, इनिशियल कंडीशन की अगर अपन बात करें तो इनिशियल कंडीशन में अपने पास टू बबल्स है, ठीक है। सपोज ये है आपके पास बबल फर्स्ट, ठीक है, और ये है अपने पास एक बबल सेकंड, ठीक है। इस बबल का वॉल्यूम है अपने पास एक का V1 मान लो इसको, ये है 5 लीटर, ठीक है। और इस V2 का है कितना? 10 लीटर। और इनके प्रेशर दे रखे हैं, P1 मान लो इसका प्रेशर है अपने पास कितना? 9 atm। और इसका P2 कितना है वो दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, दूसरे का 6 atm, ठीक है। ये है इनिशियल कंडीशन के ऊपर। लेकिन क्या बताया कि जैसे इन दोनों बबल्स को अपन कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद में ये फाइनल कंडीशन आएगी, फाइनल कंडीशन। देखो, फाइनल कंडीशन में क्या होगा, अपन दोनों बबल्स को ऐड कर देंगे, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अपन से पूछा है कि यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना होगा, मतलब इसका प्रेशर कितना होगा, ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना होगा। देखो, वॉल्यूम तो इसका अगर वॉल्यूम 5 लीटर था, इसका 10 लीटर था, तो 5 + 10 कितना हो गया? टोटल 15 लीटर इसका होगा ओवरऑल का, ठीक है, फाइनल कंडीशन के ऊपर। अब देखिए,
यानी अपने पास क्वेश्चन में बोल रहा था कि दोनों कंडीशन के ऊपर, इनिशियल फाइनल कंडीशन के ऊपर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है, यानी कि जितना इनिशियल कंडीशन पे था उतना ही फाइनल कंडीशन पे है। यानी अपन बोल सकते हैं यहाँ से एक चीज और बोल सकते हैं कि ये देखो इनिशियल कंडीशन पे गैस के जितने भी मोल्स होंगे, ठीक है, मोल इनिशियल कंडीशन मान लो कि N1 मोल्स है, ठीक है, जितने मोल्स होंगे वो फाइनल कंडीशन पे जो N2 मोल्स होंगे वो उसके सेम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहने वाले हैं ना, अपन ने इसको कनेक्ट ही तो करा है, ठीक है। तो अपन क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम होगा, यानी कि अपन बोल सकते हैं एन इनिशियल नंबर ऑफ मोल इनिशियल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल फाइनल के बराबर होगा, ठीक है। तो इनिशियल के निकाल लो और फाइनल के निकाल लो और उनको बराबर कर दोगे आप, तो ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर अपने पास निकल के आ जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको पता होता है पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा पीवी डिवाइडेड बाई आरटी, ठीक है। यहाँ पे आर वैसे ही कांस्टेंट है तो सबके लिए कांस्टेंट आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आगे जाके, यानी कि आपका पास एन कितना आ गया, एन वन की वैल्यू इनिशियल के लिए पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी इनिशियल, टेम्परेचर भी तो कांस्टेंट है, तो आप टेम्परेचर को भी अगर कॉमन लेके चलोगे तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो एन किसके इक्वल टू हो गया टी एन इंटू वी, तो आप डायरेक्टली कर लो, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा पी फाइनल इंटू वी फाइनल, ठीक है। अब देखो पी इनिशियल वी इनिशियल अपने पास ये दो है, दो बल्ब है, दोनों बल्ब का दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसका पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू दोनों का ऐड कर दो, तो ये जो पी वन वी वन जो पी इनिशियल है और वी इनिशियल अपने पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो अपने पास, देखो अपने पास पी वन है, इनिशियल वाला डायरेक्ट पुट कर देता हूँ मैं, पी वन कितना है 9 atm, ठीक है, 9 atm, आप यूनिट को तो रहने दो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो 9 इंटू, और वी वन कितना है देखो 5 लीटर, ठीक है, प्लस पी टू कितना है देखो ये रहा कितना 6 atm इंटू वॉल्यूम कितना है वी टू 10 लीटर, ठीक है। ये आ गया इनिशियल वाले कंडीशन में, मतलब पी इनिशियल वी इनिशियल अपने पास ये आ गया इक्वल टू पी फाइनल, पी फाइनल को अपन प्रेशर तो अपन को कैलकुलेट करना ही है पी फाइनल का, एंड वी वी फाइनल कितना है अपने पास 15 लीटर, ठीक है। तो पी फाइनल अपने पास आ जाएगा कितना, इसको आप ऐड करोगे ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 9 पंजे 45 45 ये और ये हो गया अपने पास 60, तो टोटल कितना आ गया ये अपने पास हो गए 105, ठीक है, 105 डिवाइडेड बाई ये 15 आ जाएगा। ओवरऑल आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया ये लगभग कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 7 atm के समथिंग अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए a gas at the pressure 5 atm is heated from 0 डिग्री सेल्सियस से अपने पास 546 सेल्सियस तक इसको हीट करा गया है, एंड साइमल्टेनियसली कंप्रेस्ड बाय 1/3 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, एंड हैज द फाइनल प्रेशर इज, यानी अपने पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कोई गैस है अपने पास, ठीक है, ये एक गैस है और उस गैस का जो प्रेशर जो है अपने पास वो कितना है 5 atm, ठीक है, और इस गैस को अपन ने हीट करा है, हीट करने अपन दो, यानी कि T1 जो टेम्परेचर है मतलब वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, इससे अपन हीट करके कहाँ पे लेके जा रहे हैं T2 टेम्परेचर पे, वो कितना है अपने पास 546 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको अपन हीट कर रहे हैं और हीट करने के बाद में इसमें हो क्या रहा है देखो यहाँ पे साइमल्टेनियसली यहाँ पे ये जो कंप्रेस हो रही है 1/3, मतलब आप ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/3, अपन इनिशियल पे अगर इसका वॉल्यूम वी मान लेते हैं, ठीक है, इसका वी इनिशियल जो है अपने पास अगर वी मान लेते हो तो फाइनल कितना हो जाएगा वी फाइनल, मतलब वी टू कितना हो जाएगा अपने पास 1/3 कन्वर्ट हो रहा है ना, 1/3 कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, तो V/3 हो जाएगा अपने पास, ठीक है, ओके। प्रेशर अपने पास यही है और आप बोल सकते हो कि यहाँ पे फाइनल प्रेशर कितना होगा, अपन को फाइनल प्रेशर निकालना है, ये इनिशियल था, ठीक है, पी फाइनल अपन को निकालना है,
तो इस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो? देखो नंबर ऑफ, यहाँ से आप पी वी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आप बता सकते हो कि इनिशियल के मोल और फाइनल के मोल्स तो दोनों सेम हो गए, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी वी डिवाइडेड बाई आर टी। राइट, तो यानी कि आप ये लगा सकते हो, पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाई आर, तो वैसे गैस कांस्टेंट है, दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई टी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल डिवाइडेड बाई टी फाइनल। ठीक है, आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे देखो पी इनिशियल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 ATM। ठीक है, और टी वी इनिशियल की कितनी है, वी, ये लो, डिवाइडेड बाई टी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके पुट करा करो। तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 ऐड कर दो उसमें। ठीक है, तो 273 केल्विन ये हो जाएगा। ठीक है, और T2 कितना हो जाएगा, उसमें भी आप 273 ऐड कर दो। 273 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 3 और 6 कितना हो गया, 9। और अपने पास ये कितना हो गया, और 4 7 1, और ये हो गया अपने पास 8 यानी कि 819 केल्विन टेम्परेचर। यानी कि T2 टेम्परेचर फाइनल और इनिशियल अपने निकाल लिया। देखो इनिशियल वाला तो पुट कर लो, कितना है 273 इक्वल्स टू पी फाइनल तो अपन को कैलकुलेट करना ही है। वी फाइनल है अपने पास कितना, ये रहा 1/3 वी/3। ठीक है, डिवाइडेड बाई टी फाइनल आ गया अपने पास कितना, 819। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, बी से भी कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो पी फाइनल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास लगभग, आप सॉर्ट आउट करोगे, यहाँ से सॉल्व कर लेना, 45 ATM, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, इक्वल मास ऑफ H2 एंड He एंड CH4, ठीक है, आर मिक्स इन एम्पिटी कंटेनर एट 300 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी अपने पास तीन गैस हैं, उनका इक्वल मास है तीनों गैसों का, उसको अपन एक एम्पिटी कंटेनर के अंदर अपन उसको मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और आपसे पूछा है कि यहाँ पे अच्छा दे रखा है, व्हेन टोटल प्रेशर ऑफ 2.6 ATM, यानी कि जो भी अपन ने मिक्स करी है उसका टोटल प्रेशर दे दिया अपन को। एंड अपन से पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, यानी हाइड्रोजन गैस का अपन से पार्शियल प्रेशर पूछा गया है। देखो यानी कि अपने पास क्वेश्चन में क्या है कि कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर एक हाइड्रोजन गैस है और एक हीलियम गैस है और एक है अपने पास CH4 मेथेन गैस। इन तीनों गैस को मिक्स कर रखा है, इन तीनों का मास इक्वल है, ध्यान रखना, इक्वल मासेस हैं इनके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और ये तीनों गैस को मिक्स करने के बाद में ये जो टोटल गैसेस हैं, टोटल प्रेशर कितना एग्जैक्ट कर रही है, पी टोटल क्वेश्चन में दे रखा है वो है 2.6 ATM। ठीक है, और आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग आता है, P गैस इज टू X गैस इंटू P टोटल। ठीक है, ये फॉर्मूला डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग आप निकालते हो, यानी कि P गैस, जिस भी गैस का आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो अपन को हाइड्रोजन गैस का निकालना है। ठीक है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन उसी गैस की, यानी कि हाइड्रोजन गैस की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी इंटू P टोटल। ठीक है, तो अपने पास P टोटल तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि अपन को यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालनी है H2 की, तो अपने पास P गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 आएगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन आप निकालोगे, इसको X H2 से डिनोट कर रखे हैं, इसको कितना हो जाएगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मोल ऑफ टोटल मोल डिवाइडेड बाई, तो टोटल क्या है अपने पास, एक तो हाइड्रोजन गैस के मोल होंगे और एक किसके होंगे, हीलियम गैस के होंगे, और एक अपने पास
किसके मोल्स होंगे, CH4 के। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ निकाल लो। ठीक है, मोल क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोल इज टू होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास देखो सबका इक्वल है तो आप इसको m मान लो। ठीक है, डिवाइडेड बाई मोलर मास, H2 का कितना होगा 2, ये तो इसके मोल्स आ गए, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। H2 का भी कैलकुलेट करा है m/2 प्लस यहाँ पे मोल निकाल लो हीलियम के, तो उसका भी मास जो कि इक्वल है m डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास हीलियम में कितना हो जाएगा 4 प्लस और मोल ऑफ CH4। मैथेन के मोल निकाल लो मास जो कि इक्वल है m डिवाइडेड बाई मैथेन के केस में मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 प्लस 4, कितना हो गया ये 12 प्लस 4 16। ठीक है, तो यहाँ से आप m से m कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ठीक है, तो अपने पास मोल फ्रैक्शन यहाँ से आ जाएगी H2 की, H2 की कितनी आएगी यहाँ से देखो, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये 0.5, तो ये हो गया अपने पास, और ये भी 0.5, तो आप इसको सॉल्व करोगे 0.25, और ये अगर 1/14 करोगे तो देख लेना कितना आएगा, 0.046 के समथिंग आएगा। जो भी आएगा इसको आप ऐड करना और यहाँ से X2 निकाल लोगे। ठीक है, X2 निकालने के बाद में आप यहाँ से देखो इसको वैल्यू पुट करना, और पी टोटल की वैल्यू अपने पास है ही। अब आप कैलकुलेट करोगे इसका तो आपको एग्जैक्ट आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा 1.6 ATM। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच मिक्सचर ऑफ गैसेस एट रूम टेम्परेचर डज नॉट ओबे द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल फ्रिक्शन। यानी कि अपने पास क्वेश्चन बोल रहा है कि डाल्टन लॉ को कौन सी यहाँ पे गैसेस मिक्सचर है जो फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि डाल्टन्स लॉ जो है वो ओनली किस पे एप्लीकेबल होता है, नॉन रिएक्टिव गैसेस के ऊपर, नॉन रिएक्टिव गैसेस के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और नॉन रिएक्टिव गैसेस, अब यहाँ पे देख लो कि कौन कौन से मिक्सचर्स यहाँ पे नॉट बोल रहे हैं ना, जो फॉलो नहीं करता, यानी कि जो यहाँ पे जो गैस का मिक्सचर रिएक्ट कर जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो रूम टेम्परेचर पे बात करें तो NO2 प्लस O ये रिएक्शंस नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने पास नॉन रिएक्टिव गैसेस का हो गया, डॉल्टन लॉ को ये तो फॉलो करेगा। ठीक है, सेकंड बात करें कि अमोनिया NH3 और HCl, आपको पता है अमोनिया प्लस HCl ऐसे रूम टेम्परेचर पे ये क्या बना लेते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, तो ये तो रिएक्टिव हो गया। तो अपने पास ये यहाँ पे आपका डॉल्टन लॉ को फॉलो नहीं करेगी, तो आंसर तो आ गया सेकेंड। लेकिन नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड पे है अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों अपने पास नॉन रिएक्टिव है एट ए रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये डॉल्टन लॉ को फॉलो करेंगी। सेकंड बात करें कि SO2 और SO3 ये भी एक नॉन रिएक्टिव होती है एट ए रूम टेम्परेचर पे, तो ये भी डॉल्टन्स लॉ को फॉलो करेंगे। अपने पास कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है जो डॉल्टन्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे ये रिएक्टिव गैसेस है दोनों। ओके, एट ए रूम टेम्परेचर पे ध्यान रखना, रिएक्टिव तो अपने पास और भी कंडीशंस में हो सकती है ये, लेकिन रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। मतलब अपने पास यहाँ पे ऐसी कॉन्शियस गैसेस है जो आसानी से इजीली लिक्विडिफाई हो जाएगी। देखो ये आपके पास वैसे डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, बिकॉज लिक्विडिफिकेशन के केस में जितना ज़्यादा ए का ऑर्डर ज़्यादा होगा, ए क्या होता है वान डेर वाल ऑफ कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ ए आपको मैं लिखा देता हूँ ताकि आपके पास और क्वेश्चंस भी इजीली हो पाएंगे। देखो ऑर्डर ऑफ ए, ए क्या है यहाँ पे वान डेर वाल कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहली बात तो किसके, साइज के। ठीक है, और फिर अपन उसको चेक करते हैं, फिर होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको, फिर लास्ट में अपन देखते हैं डाइपोल मोमेंट के। ठीक है, आप डाइपोल बोल सकते हो, डाइपोल डाइपोल के, उसके बाद में लास्ट में आता है नॉन डाइपोल, मतलब आप बोल सकते हो नॉन पोलर। ठीक है, यानी कि सबसे मैक्सिमम होता है किसका, SO2 गैस का, ध्यान रखना।
देन उसके बाद में किसका होता है, ये एक ऑर्डर भी है एनसीईआरटी में Cl2 का, क्योंकि इनकी साइज मैक्सिमम होती है, इस वजह से लिया है इनको, तो रीजन लगा देते हैं इसका साइज का। देन उसके बाद में अमोनिया गैस आती है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। सॉरी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद में आता है डाइपोल मोमेंट वाला रीजन। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, इनके केस में अपने पास HCl का ज्यादा होता है, तो उससे कम किसका होता है, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर उससे कम होता है अपने पास CH4 का, मैथेन का। ठीक है, ये है अपने पास डाइपोल मूवमेंट के केस में इनका ऑर्डर सेट करा है, डाइपोल डाइपोल के केस में। और नेक्स्ट जो आता है अपने पास, जो नॉन अपने पास नॉन पोलर है, लाइक HN2, नाइट्रोजन गैस, फिर ऑक्सीजन गैस, फिर अपने पास आता है हीलियम गैस, और फिर लास्ट में आता है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस सबसे उसका लिक्विफिकेशन बहुत टिपिकल कंडीशन में जाके होता है। ठीक है, क्योंकि इसका एक ही जो वैल्यू है बहुत कम है। ठीक है, तो ये आ गए अपने पास कौन से रीजन, नॉन पोलर वाले, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी एग्जांपल आपके पास मिल सकता है। ठीक है, तो यानी कि जिसका ए का ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसका लिक्विफिकेशन उतना इजीली होगा। तो देखिए यहाँ पे अपने पास कौन कौन से हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, CH4 मैथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी। तो देखो यहाँ पे अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ ये रहा, देन उसके बाद में CH4 ये रहा, और उसके बाद में नाइट्रोजन गैस कुछ ये रही, और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस, यानी कि सबसे ज्यादा होगा इसका CO2 का, फिर CH4 का, उससे कम होगा नाइट्रोजन गैस का, फिर उससे कम होगा हाइड्रोजन गैस का। तो ऑप्शन अपने पास कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेना, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या बोला है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर 0 डिग्री केल्विन सेल्सियस, सॉरी, and 1 atm pressure, it needed to burn completely 1 liter of propane at measure under the same conditions। मतलब अपने पास देखिए अपने पास प्रोपेन है, इसको बर्न करा गया है, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H कितना हो जाएगा 8, इसको बर्न करा गया, इस ये है अपने पास प्रोपेन, इस प्रोपेन को बर्न करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और आपको पता है जब भी आप बर्न करते हो हाइड्रोकार्बन का, तो हाइड्रोजन गैस और H2O निकलता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, और हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 4 लगा दो, तो ताकि हाइड्रोजन 8 हो जाए यहाँ पे। ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 2 × 3 कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन इस तरफ है, और इसमें कितने हैं, 4 ऑक्सीजन इस तरफ है, टोटल कितने ऑक्सीजन होंगे, 4 + 6, टोटल ये हो गया अपने पास 10 ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, 4 + 6 10 ऑक्सीजन हो गए, यानी कि इस तरफ भी 10 होने चाहिए, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको तो रफ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने पास, यानी कि इसका 1 मोल इसके 5 मोल के साथ एक करेगा, यहीं से इसके ऑप्शन से यही पता चल रहा है अपन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसका अगर आप बर्न करो तो कितनी यहाँ पे अपने पास कितना वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे अपन बता सकते हैं कि सेम कंडीशंस है, इसका मतलब प्रेशर जो होगा वो भी सेम होगा, मतलब प्रेशर जो है 1 atm है इस कंडीशन के ऊपर, और अपने पास और क्या है कि टेम्परेचर जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, वो भी सेम है, मतलब ये प्रेशर और टेम्परेचर सेम कंडीशन पे है। फाइनली आप बोल सकते हो अगर प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम होते हैं यहाँ पे, तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी। तो देखिए प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन के, यानी कि मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ मोल्स के। ओके, देखो इसमें आप रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो, इसका 1 मोल इसके 5 मोल के साथ एक कर रहा है। ठीक है, 1 मोल 5 मोल के साथ एक कर रहा है, तो इस केस में मोल्स जो है वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अपन ये भी बोल सकते हैं कि इसका
देखो यहाँ पे पहली बात तो ये लिख लो कि n इक्वल टू 1 मोल है और n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 2 इक्वल टू 5 मोल है। ठीक है, यानी कि 1 मोल 5 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये है मोल के केस में, तो उसको मोल को अपन क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम। मतलब 1 लीटर कितने से रिएक्शन करेगा, 5 लीटर से, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में दे कितना रखा था, 1 लीटर। तो इसका 1 लीटर कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 5 लीटर के साथ। तो ऑब्वियसली बात है, अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, 4 ऑप्शन आ जाएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास क्या बोल रहा है, ए गैस एक्ट एज एन आइडियल गैस। यानी कि कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब कर सकती है। देखो, ये आपको डायरेक्ट याद रख सकते हो। अगर डायरेक्ट याद नहीं रहता तो देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सोचा करो इसको हमेशा, कि कोई भी गैस होती है, जितनी भी गैसेस है अपने पास रियल गैसेस होती है। ठीक है, अपने पास जितनी भी गैसेस सब रियल गैसेस होती है। अब रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, अपने इसको उल्टा सुल्टा कर देते हैं, यानी कभी प्रेशर हाई कर देते हैं, कभी प्रेशर लो कर देते हैं। तो देखो, याद रखने का तरीका यही है कि हमेशा आपको पता है कि रियल गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे अपने पास आइडियल गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो, यानी कि किसी भी गैस, मैंने गैस लिया, उस गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, मतलब उसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे, तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ठीक है, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से हट जाए तो ऐसा क्या करें अपन, तो ऐसा अपन को इसको मॉलिक्यूल दूर दूर लेके जाना पड़ेगा, तभी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हट जाएगा। और ये कंडीशन कब हो सकती है, यानी कि मॉलिक्यूल दूर दूर कब हो सकते हैं, या तो एक काम करो, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा उस प्रेशर को यहाँ पे क्या कर लो, कम कर लो। ठीक है, यानी कि प्रेशर लो कर दें तो भी गैस के मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ सकती है। तो अगर अपन प्रेशर लो कर दे तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें, अगर किसी कंटेनर का अपन टेम्परेचर बढ़ा दे तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ सकती है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई। टेम्परेचर अपने पास क्या होना चाहिए, हाई। ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा तो उस केस के अंदर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपन इसको नेगेटिव कर सकते हैं। इसका मतलब आइडियल गैस एज ए सॉरी रियल गैस एज ए आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है, कब, लो प्रेशर के ऊपर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो ऑप्शन कौन सा आ गया अपना पास, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 ग्राम ऑफ H2 गैस occupied a certain volume at 2 atm pressure and 546 Kelvin temperature. If now the all hydrogen molecules are dissociate into hydrogen atoms, the volume occupied by the hydrogen atoms at the same pressure and temperature के ऊपर। यानी अपने पास यहाँ पे कोई कंटेनर था, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस थी। अब हाइड्रोजन गैस स्टार्टिंग के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट थी। अब वो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट होकर के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उस केस में अपन को बताना है कि वॉल्यूम अब कितना होगा। यानी कि पहले अपन को देखो, यहाँ से अगर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो है और टेम्परेचर दोनों सेम कंडीशन है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। जब भी सेम है, अब कांस्टेंट है, एक ही बात है। सॉरी, तो अपन बोल सकते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। देखो, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, वी वॉल्यूम डायरेक्टली, आर गैस कांस्टेंट है ही, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, देखिए, अब अपने पास हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो डिसोसिएट होकर के अपने पास हाइड्रोजन गैस जो है वो स्टार्टिंग में थी वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, और वो मॉलिक्यूल्स वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो एटम्स के अंदर। ठीक है, यानी कि इसका 1 मोल इसका 2 मोल फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो अपने पास अगर अपन बात करें, देखो इसका जो मोल 1 मोल से अगर ये 2 मोल बन रहा है तो इसको वॉल्यूम भी कंसिडर कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका अगर 1 लीटर जो भी वॉल्यूम होगा, वी वॉल्यूम होगा,
तो इसका कितना वॉल्यूम जनरेट करेगा, 2V, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या एन के। अगर इसका 1 मोल है तो इसका 2 मोल फॉर्म हो रहा है, तो इसका V वॉल्यूम है तो इसका 2V होगा ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब आपको पास अगर वॉल्यूम आपको पता चल जाए तो आप फाइनल वॉल्यूम बता सकते हो उसका कितना होगा। ठीक है, V पता कर लो, और V पता करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ताकि अपने पास फाइनल कंटेंट ऑक्यूपाइड का वॉल्यूम आ जाए, अपने पास कितना आ जाएगा। देखो, अब वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि पीवी इक्वल टू अपने पास एनआरटी होता है। ठीक है, यहाँ से एन निकालोगे आप, सॉरी वी निकालोगे ना, तो देखो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी डिवाइडेड बाई पी। तो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के कितना ग्राम दे रखा है, ग्राम से निकाल लो यहाँ पे मोल। मोल इक्वल टू हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मास कितना है 10 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है 2, तो कितना आ गया मोल इसका 5। तो एन की वैल्यू तो कितनी आ गई अपने पास 5, इंटू आर कितना है। आर देखो यहाँ पे आप वैल्यू रखना, क्योंकि एटीएम और लीटर के अंदर वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो आप आर की वैल्यू कौन सी पुट करोगे, अपने पास 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स बोल सकते हो, केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये वाली यूनिट पुट करना, बिकॉज यहाँ पे एटीएम वॉल्यूम एटीएम के अंदर है, सॉरी प्रेशर एटीएम के अंदर है, और वॉल्यूम लीटर के अंदर पड़ जाता है। तो देखो आर अपने पास यहाँ पे कितना आ गया 0.0821 इंटू अपने पास टी टेम्परेचर कितना है, टी टेम्परेचर अपने पास 546 डिवाइडेड बाई टी प्रेशर कितना है, कितना एटीएम है अपने पास 2 एटीएम। तो इसको आप करोगे तो ये ऑलमोस्ट, आप एक काम करो, इसको 0.04 लिख लो, हाफ कर दिया, और इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो ओवरऑल अपने पास ये आएगा वी इक्वल टू कितना आएगा 112 लीटर। ठीक है, अब वी की वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम पता चल गया वी, तो फाइनल कितना होगा, अगर वी था तो इसका 2V हो गया, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 112, तो कितना आ गया अपने पास 224 लीटर। तो दोस्तों चॉइस लेटर अपने पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, the relation between the various and variable of gaseous substance are given in the table along their formulas. Mark the incorrect relationship, यानी कि इनकरेक्ट रिलेशनशिप बतानी है अपन को। तो चेक करो फर्स्ट ऑप्शन, डेंसिटी एंड मोलर मास के बीच ये रिलेशनशिप दे रखा है, चेक करो। देखो अपन को ये पता चलता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स क्या होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, कैपिटल एम से डिनोट कर देता हूँ, इंटू आर टी इक्वल टू अपने पास पीवी है। तो अपने पास मोलर मास को निकालना है, तो मोलर मास को इधर ले आओ, तो मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू पी इंटू आर टी, ये लिख सकते हैं इसको। और मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी डी, तो डी आर टी डिवाइडेड बाई पी। तो कैपिटल एम इक्वल टू अपने पास ये आ गया, यानी कि ऑप्शन अपना फर्स्ट तो अपने पास करेक्ट है। ठीक है, रिलेशन इनकरेक्ट अपन को मैच करना है। तो सेकंड देखो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पी एंड वी एंड टी, इनके बीच रिलेशनशिप, ये तो बहुत इजी है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो आपको ये तो पता है कि आर क्या हो जाएगा पीवी डिवाइडेड बाई पीवी डिवाइडेड बाई एन टी, जो कि सही है। और नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच, और यहाँ पे अच्छा इनका भी, इसका मतलब यहाँ पे अपन को क्या कांस्टेंट दे रखा है, अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इधर ले लो, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इस केस में क्या होगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पे क्या है V2 बराबर ले रखा है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो P1 V1 डिवाइडेड बाई P2, चेक करो, यहाँ पे P2 V2 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इनकरेक्ट ही पूछा था, तो आंसर अपना पास थर्ड हो गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अपने पास दे रखा है वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच रिलेशन।
क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अपने पास कांस्टेंट है, और ये जो रिलेशन जो आया है वो है अपने पास, अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, मतलब आप लिख सकते हो क्या, V1 T1 = V2 D2। तो आप यहाँ से V2 की वैल्यू निकालोगे, V2 को इधर पहुंचा दो, तो अपने पास ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन अपने पास थर्ड ऑप्शन आया। ओके, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और प्लीज़ जितना हो सके अपने फ्रेंडों के पास शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा।